इन दरिंदों को तो मुझे जलती हुई आग के ज्वाला में छोड़ दो। ये मर गए, कुछ देर पहले लाने को बचाएगा और इसे कुछ नहीं करते। अरे भैया आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे बहन जी, आगे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। अगर आगे गया तो कुछ भी हो सकता है। अरे क्या हुआ? मुन्ने को क्या हुआ? क्या हो गया? कल तक तो ये ठीक ही था, आज अचानक से इसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने इसे बाबा से भी दिखवाया, उन्होंने कहा इसे रमेशवा की पत्नी ने कर दिया। क्या? रमेशवा की पत्नी? अरे हाँ, मुझे ये एक्सीडेंट का काम है। अरे मुझे पहले से ही पता था कि वो बाहर है, लेकिन आप लोग मेरा विश्वास ही नहीं करते थे। अरे चल चलो रमेशवा की पत्नी को मुझे पूरे गांव में नंगा घुमाया और इतने से भी मन नहीं भरा। इन दरिंदों को तो मुझे जलती हुई आग के ज्वाला में छोड़ दिया। क्यों 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 क्या कसूर था मेरा? बस यही ना कि मैं एक गरीब लाचार बेबस औरत थी। कसूर मेरा भी यही था। मैं भी अंधविश्वास के माया जाल में फंसते चली गई। मैं बहुत खुश थी, अपने दोस्तों के साथ उस पीपल के वृक्ष के नीचे खेल रही थी। चलो खेलते हैं। मुझे सांप ने डस लिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन मेरी बात को कोई नहीं सुना और ये गांव वालों ने मुझे उठाकर पहुंचा दिया एक नाजरे के पास। मैं पल पल मौत की नींद सो रही थी। घंटों भर मेरे शरीर को तांत्रिक ने घुमाया, जाल में फंसा कर रखा और अंत में उसने भी चबा दिया। ये जीवित नहीं है। हाँ, तांत्रिक बाबा का विश्वास करो। ये मर गए, कुछ देर पहले लाने को बचाएगा और इसे कुछ नहीं करते। विश्वास के चक्कर में गया
क्यों ऐसा अंधविश्वास है गांव में? क्या उन्हें पता नहीं कि विषैले सांप के काटने से कोई तांत्रिक नहीं बचा सकता है? बचा सकता है तो सिर्फ हमारा विज्ञान बचा सकता है, तो सिर्फ हमारा विज्ञान। और इतना ही नहीं, ये गांव वालों ने मेरे शरीर को केले के थुम्बे में बांध कर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। अरे भाई ये तो गिलास है। अरे भाई इसकी सांसें चल रही, चलो इसे पानी से बाहर निकालते हैं। हाँ चलो चलो चलो। हर हर गंगे अरे क्या हुआ? देखिए भाई साहब, ये पानी में बह जा रही थी, हमने देखा तो इसे पानी से बाहर निकाला। तो अब क्या करना चाहिए? को मानवता के नाते से डॉक्टर के पास ले हाँ ले चलो, ले चलो, ले चलो। देखिए डॉक्टर, ये पानी में बह जा रही थी, हमने देखा तो इसे पानी से बाहर निकाला और आपके पास लेकर आया। देखिए अभी क्या हुआ। अरे लगता है इसे सांप ने काटा, इसे जल्दी अंदर लेकर आइए, जल्दी आइए आप। अरे मेरी बच्ची कहाँ? इलाज चल रहा है। वो ठीक है? इलाज चल रहा है। अच्छा हुआ आप लोग समय पे ले आए। अगर 5 मिनट की भी और देरी हुई होती तो आज मैं उसकी जान को न बचा पाती। अरे डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? ठीक है वो? आपकी बच्ची जिंदा है और स्वस्थ है। अरे लेकिन डॉक्टर, वो तांत्रिक बाबा ने तो कहा था मेरी बच्ची जीवित नहीं है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो हमारे विज्ञान का करिश्मा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे आसपास सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन वे सभी सांप विषैले नहीं होते। सांपों की प्रजातियां में केवल 4 प्रकार के सांप ही विषैले होते वो हैं। डॉक्टर को कौन से हैं? वे 4 प्रकार के सांप कोबरा, किंग कोबरा, करेट और वाइपर, जिसमें करेट सबसे ज्यादा विषैलेदार सांप होते हैं। अरे डॉक्टर, लेकिन वो तांत्रिक बाबा ने तो कहा था कि मेरी बच्ची जीवित नहीं है, फिर ये चमत्कार कैसे? आपकी बच्ची को जिस सांप ने काटा था, दरअसल वो जहरीला था ही नहीं, बल्कि उस तांत्रिक ने जो उस बच्ची को पानी पिलाया था उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके कारण वह बच्ची अटैक हो गई थी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और आप लोग भी सांप काटने पर उसे किसी तांत्रिक या ओझा के पास ना ले जाकर उसे जल्द से जल्द अपने नजदीकी अस्पताल ले जाए और उसका इलाज करवाए। मार डाला, जबकि मैं डायन नहीं थी, मैं कोई तंत्र विद्या नहीं जानती थी। बस उस ओझा की बातों में आकर मैं जलाकर मार दी गई। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, आप लोग उसे देखकर दंग रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। अरे भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे बहन जी, आगे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, अगर आगे गया तो कुछ भी हो सकता है। भैया जल्दी चलिए ना, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मुझे अस्पताल जाना है। अरे बहन जी, आप समझ क्यों नहीं रही? आगे काली बिल्ली ने रास्ता काटा है। भैया आप समझिए, यहाँ मेरे बच्चे की जान पर बनी हुई है, आपको बिल्ली की परवाह है। चलिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर! अरे क्या हो गया? देखिए ना मुन्नी को क्या हो गया। अरे बच्चे को जल्दी से उस समय की और देरी हुई होती तो मैं बच्चे की जान नहीं बचा पाती, लेकिन मुन्नी को
हुआ क्या था? ज्यादा दस्त होने के कारण बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो गई, वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया। इसी के कारण बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया और सुस्त हो गया। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने उसका इलाज कर दिया, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। आज तो मैं अपने मुन्ने को खो ही देती। उस ओझा ने तो मेरे बच्चे को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन भला उस स्वास्थ्यकर्मी दीदी का, जिन्होंने मेरे मुन्ने को देखा और मुझे सलाह दी उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाओ, वरना आज मेरा मुन्ना मुझसे छिन जाता। अरे दीदी, आपके बच्चे को होश आ गया। और दिल्ली का रास्ता काटना कोई अपशकुन नहीं, बल्कि अंधविश्वास है। आज अगर मैं उस ड्राइवर की बातों में आ जाती, तो आज मेरा मुन्ना मेरे पास ना होता। चिड़ैया नन्हे से चिड़ैया अंगना में फिर आ जाए। ओरे चिड़ैया नन्हे से चिड़ैया अंगना में फिर आ जाए। अंगना में फिर आ जाए। कैसे आएगा कोई इंसान के रूप में इस दुनिया में? जा पल पल उसे मौत का सामना करना और रहने देंगे, कभी तो आओगे। कभी डायल बताकर, कभी तांत्रिक से झाड़ फूक करवा कर, कभी भूत प्रेत का साया बताकर मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो कैसे आएगा कोई इंसान के रूप में इस दुनिया पर? जब इंसान ही नहीं होंगे तो कैसे होगा सृष्टि का निर्माण? तो कैसे होगा सृष्टि का निर्माण? तो कैसे होगा सृष्टि? मैं आप ही लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। हाँ, मैं थोड़ी मानसिक रूप से बीमार हूँ। मेरा इलाज डॉक्टर से चल ही रहा है, लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने मुझे भूत प्रेत का साया बताकर फेंक दिया अंधविश्वास के दलदल में। कहाँ से आई हो? और रह गई मैं एक जिंदा लाश बनकर, मानवता के चेहरे में दानवता का नाज़ोर बनकर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तरस जाएगी यह दुनिया, तरस जाएगी यह दुनिया। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू के लिए वीरान और बंजर हो जाएगी यह सुंदर दुनिया। वीरान और बंजर हो जाएगी यह सुंदर दुनिया। बेटे अर्धांगिनी, बेटे अर्धांगिनी, संगीत थम गया है, जीवन रुक गया है। अंधविश्वास की परछाइयां उभरती है। कायनात की तस्वीरें हो गई है। बच्ची अंधविश्वास की चोर चोर तक डंका बजा रही है।
कहीं अब भी जीवन का जश्न शेष है, मगर तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो। पूरे प्रदेश में या तो मार दी गए या जला दी गए या डाल बता कर बर्बाद कर दी गए। अंधेरी रातों में कुछ पचाइए हमें क्या दिया लवलुआन करती है। काम अरे ये काम वालों ने तुझे डाल बताकर चला गया मार काम अरे नहीं दिख रही तो उस गुफा में, नहीं दिख रही उस पाताल में, नहीं दिख रही हो घर के आगे में। छिलने से पहले रोक दी गई, कुचल दी गई, मिटा दी गई, चढ़ा दी गई अंधविश्वास की बलि वेदी पर, चढ़ा दी गई अंधविश्वास की बलि वेदी पर। माँ बहन बेटे अधोगनी यहाँ चल रही है हजारों चिताएं। माँ बहन बेटी की चिताएं सोलो से निकल रहे सोलो से मैं सुन सकता हूँ वो सब जलते हुए इन चिताओं में। अंधविश्वास अंधविश्वास अंधविश्वास। बिना किसी प्रमाण के किसी बात पर विश्वास करना अंधविश्वास है। सांप काटने पर ओझा तांत्रिक से ना दिखाकर डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। साइंस की नजर में भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों का कोई प्रमाण नहीं, यह सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। भूत प्रेत केवल इंसानों में ही क्यों, किसी जानवर में क्यों नहीं? क्या आपने कभी सुना है कि किसी गधे में भूत आ गया हो या फिर किसी कुत्ते को चुड़ैल ने पकड़ लिया हो? तांत्रिक ओझा कोई डॉक्टर नहीं होता है। वह लोगों को सम्मोहित करता है और नशे पदार्थ गांजा भांग धतुरा खिला पिलाकर अपनी ओर आकर्षित करता है। शिक्षा के अंधेरे में ओझा का मान है और लोग गया चांद पे फिर भी गांव में डाइन है। अरे भैया आप 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं, यहाँ पे अंधविश्वास पे विश्वास ना करके अपने विज्ञान पे विश्वास करें। संगीत के धुन पर सांप नाच सकता है, गाय दूध दे सकती है, तो संगीत के धुन पर औरत का नृत्य करना, गर्दन हिलाना क्या डायन है? मूर्ख तो मूर्ख, पढ़े लिखे इंसान भी इस अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए। और सूर्ययान जैसे यंत्रों को लॉन्च करके विश्व गुरु बनने के सपने को पूरा करने जा रहा है। जहां हमारा विज्ञान और हमारे वैज्ञानिक रोज नई नई खोजों में लगे हुए हैं, वहां इस अंधविश्वास जैसी बातों को सच करने के लिए लाखों लोग ढोंगी बनकर शैतान की तरह इधर उधर घूम रहे। क्या यह उचित है? तो आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं और शिक्षा जैसे कुप्रथा को दूर भगाकर शिक्षा के ज्ञान को फैलाएं और विज्ञान को आगे बढ़ाएं।
ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला। बना रहे रोशनी का सिलसिला।